उग्र पाप क्या है? मदिरा पान प्रथम नंबर पर। दूसरा ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप ब्रह्म हत्यारे हो तो बहुत बड़ा पाप है। और तीसरा उग्र पाप सोने की चोरी करना। बड़ा मेहनत से कोई मैया कनवा की बाली बनवाती है, बड़े परिश्रम के बाद, और कोई कोई मैया हरवा बनवाती है। इस स्थिति में आप विचार करो, स्वर्ण की चोरी ये विशिष्ट पाप है, बहुत बड़ा पाप। 3 पाप हुआ। चौथा है गुरु स्त्री गमन। गुरु स्त्री क्या है? माँ है। माँ के समास, माँ के साथ माँ का व्यवहार होना चाहिए, वो यदि नहीं है तो गड़बड़ है। और इसके बाद क्या? बाल कृष्ण भगवान की जय। अब देखिए साहब, कहते हैं विश्वासघात। विश्वासघात से बड़ा कोई दोष नहीं होता। एक सही बात यही है, आप ऐसे विचार करिए कि चोरी कर लीजिए, व्यभिचार करिए। हमारे शास्त्र में कई चीज का परिहार है, लेकिन इसका परिहार नहीं है कि यदि आपने विश्वासघात किया हो तो बहुत गड़बड़ है। विश्वासघात बहुत बड़ा पाप है। वाणी से, मन से जो पाप हो, ये भगवान की कथा से मुक्त। अच्छा, ये भागवत की कथा बड़ी अद्भुत है साहब, विलक्षण है। क्या विलक्षणता है इसकी? कहते हैं कि जिंदा तो जिंदा, मुर्दा भी पवित्र हो जाता है, मुर्दा का भी कल्याण हो जाता है। कहे महाराज इसका उदाहरण? सनकादि कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी का तट है, एक अनुपम सुंदर वहां नगर बसा। सभी लोग रहते हैं, सभी वर्ण के लोग रहते। एक सत्य कर्म तत्पर एक ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव मने आत्मनि दिव्यतीति आत्मदेव, जो अपने आप में देदीप्यमान हो, सो यह आत्मदेव है। इनकी प्रिया का नाम है धुंधुली। जितने महात्मा पतिदेव उतनी कर्कशा धुंधुली। हरे राम राम। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज न करवाई दे तब तक शांति न मिले। हाँ, पंडित जी तो पंडित जी हैं, अब पंडिताइन जी आहा। कैसी है ये? लोकवार्ता रटा कूरा, इधर की बात उधर करती है। संसार की बातों में उनका मन लगा है, क्रूर हैं। लोकवार्ता रटा क्रूरा, प्रायश बहुजल्पिका। बहुत बोलने वाली है। एक बात है,
जब बहुत बोला जाएगा तो घर में महाभारत का सीरियल का वो रिमोट न दबाना पड़ेगा, चैनल नहीं चालू करना पड़ेगा, चालू हो ही जाएगा। इसलिए बहुत संयमित बोलने की जरूरत है। मैया ये कथा क्या बताती है? कम बोलो, परिवार चलाना है, कम बोलो। सिपाही जी खड़े हैं, सिपाही जी लोग जानते हैं, आजकल अधिकांश जो सब प्रसंग चल रहे हैं सब परिवार वाला, महाराज हमारे मेहरुए से ना पटत है, तो क्या हमारा मर्दे से ना पटत है। कई पुलिस ऑफिसर परिचित है, साहब मित्र है, मैं आपसे बताऊं, कहते महाराज ये केवल मुकदमा जो है इस परिवार वाला बहुत आता, ये झंझट है। मतलब यह कम बोलो मैया, कम बोलो। कुछ बात है सो मैनेज करके। राम प्रेम, राम से प्रेम बना के रखो। ये अपने वाक्य को स्थापित कराने वाली है। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, अपनी बात मनवाती है, लोक वार्ता रत है, क्रूर है, कृपण है, कलह प्रिय है। ये कलह इसको बड़ा प्रिय है। आत्मदेव के पास संपत्ति है लेकिन संतति नहीं है, संतति का अभाव है। ये घबरा गए, कहा कि अब ये शरीर रहेगा नहीं, अब तो प्राण त्यागना पड़ेगा। ये जो तुलसी का वृक्ष वगैरह लगाए ये भी सूख जाए, निकल पड़े, वन की तरफ चल पड़े। एक तालाब के किनारे गए, जल पिया है, सोचा प्राण त्याग कर देंगे, सन्यासी मिले। सन्यासी को देख करके आत्मदेव रोने लगे। ओहो क्यों रो रहे हैं महाराज? कहा अरे ऋषिवर मैं क्या कहूं, जल जाए जिहुआ पापिनी, श्री राम के बिना। जल जाए जिहुआ पापिनी, श्री राम के बिना। जल जाए जिहुआ पापिनी, राम के बिना। जिह्वा पापिनी, श्री राम के बिना। राम के बिना हो, राम के बिना हो, घन श्याम के बिना। राम के बिना श्याम के बिना। राम के बिना जल जाए जिह्वा पापिनी, राम के बिना। साउंड वाले इस आवाज से थोड़ी आवाज धीमी रखो, बैलेंस बना के रखो। हस्तिदंत बिनु बिच्छू डंक बिनु, घर संतान बिना।
दांत न हो उसका तो कोई शोभा नहीं। हाथी है तो दांत जरूरी, उसका दांत। अतिदंत बिनु बिच्छू डंक बिनु हर संतान बिना। अतिदंत बिनु बिच्छू डंक बिनु घर संसार बिना। जाए जिहुआ पाप राम के जाए जिह्वा मेरी राम के बिना। बीचवा में तक बेजू वालों को मौका दे दो। हाँ, राम के बिना हो राम के बिना हो धन श्याम के बिना। राम के बिना हो धन श्याम के बिना। जल जाए जिहुआ पापी श्री राम के बिना। जल जाए जिह्वा मेरी श्याम के बिना। जाए जिहुआ पापी श्री राम के बिना। जल जाए जिह्वा मेरी श्री राम के बिना। ई जिभिया के श्रृंगार हल्ला कैले से ना होई, घरवा में कोहराम मचौले से जिभिया के श्रृंगार ना होई। जीव का श्रृंगार का अच्छा शरीर का श्रृंगार है। आप खूब बढ़िया कपड़ा पहनो, आभूषण पहनो, बढ़िया से रहो, लेकिन जीव का संस्कार क्या है? घरवा में कई लोग गौवा में तोता पालत है तो कहते हैं पट्टू सीताराम को हो, सीताराम। इसलिए जपो। आत्मदेव जी कह रहे हैं सन्यासी से कि महाराज सब तो सही है, लेकिन हमको संतति नहीं है, पुत्र नहीं है। एक बात है महाराज, प्रजाहीन होकर के जीना, पुत्र विहीन होकर के जीना, ये ठीक बात नहीं है। मेरा दुर्भाग्य क्या है? गैया जो पाले वो बंधिया हो जाए, जो तुलसी का वृक्ष रोपे वो सूख जाए, आज जो वृक्ष लगा में वो फले न दे, बंधकत्वम आश्रय, वृक्ष भी बंधिया हो जाए। क्या करे? शरणागत हुए। सन्यासियों के पास जाओगे तो ज्ञान ही होगा। पूज्य संत महाराज जी सुन रहे हैं, दूधपुरी जी महाराज। देखो भाव ये है कि जिनके पुत्र हैं वह भी रो रहे हैं और जिनके पुत्र नहीं है वो भी रो रहे हैं। पूरा संसार रो रहा है। कारण कि पुत्र से ही सुख मिलता है ऐसी कोई बात नहीं है।
पुत्र हैं महाराज दशरथ के रामलला। राम जी हैं, साक्षात भगवान हैं। बन जाते हैं, दशरथ जी को सुख मिला? नहीं मिला। सगर के 60,000 बेटे, सुख मिला? नहीं मिला। कोई जरूरी नहीं। सन्यासी ने समझाया, ये लाला ओला की चिंता, प्रजा की चिंता छोड़ दो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, मुंच अज्ञानम प्रजारूपम। प्रजारूप का जो अज्ञान है उसको तुम छोड़ दो। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बलवान है। विवेकम तु समासाद्य, कहा विवेक से देखो। क्या ये कुछ मिलता नहीं? ये ऐसा नहीं है कि पुत्र से ही सुख है। त्यज संसार वासना। अब ये ब्राह्मण देव कहते हैं कि महाराज विवेक से कुछ होता जाता नहीं है। कह क्या है? कहा हमको पुत्र देव। कुछ लोग बढ़िया दवा बताने पर नहीं समझते, समय समझा देता है। उनके आग्रह को देखा, सन्यासी ने एक फल दे दिया। कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बहुत सुंदर दिव्य सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम निर्मल पुत्र होगा। ले आए, अपने पत्नी को फल दे दिया। पत्नी ने विचार किया, फल भक्षेण गर्भास्या गर्भेणोदर वृद्धिदा फल भक्षेण। फल खाएगी तो इससे बेटवा होना, पुत्र होना निश्चित होगा, गर्भ रह जाएगा। और गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ेगा, और जब पेट बढ़ेगा तो एक थाली भोजन जो हो रही है वो कम में होगा, आधे थाली। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ही गृह कार्यम कथम भवे। थोड़ा भोजन होगा तो घर का कार्य कैसे होगा? अब तो ये सोच रही हैं कि गौवा में यदि आग लग जाए, घरवा में आग लग जाए तो कैसे भगेगी? दैवा घाटी ब्रजेद्रा में फलाये गर्भिणी कथम। पेट भारी रहेगा, हम गर्भिणी रहेगी तो कैसे जाएगी? आर्गन वाले थोड़ा वॉल्यूम धीमा करो भाई, आप बहुत सुंदर चंद्रकांता वाले हैं, आनंद आ जाता है। हाँ हाँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोजन उजन करके चलनी है सब ना, नींद नाइन आवत है। हाँ। बड़ा ध्यान देना पड़ता है। श्रोताओं के अलग अलग प्रकार हैं। एक है कथा श्रोता, जो कथा सुनते हैं, और एक होते हैं सरौता, जो कैंची वाला काम। पंडित जी कथवा कैसे कह रहे थे? ठीक कह रहे थे। नहीं महाराज, भजन बहुत गा रहे थे। अरे अरे क्या बात करते हैं, भजन गा रहे थे, कथा तो कह रहे थे। क्या छोड़ो, भजन नहीं गा तो काम कैसे चलेगा? क्या भजनों गावे कथवो करे? नहीं, मजा नहीं आया जी। काहे? चुटकुला नहीं कहते हैं पंडित जी। अच्छा, चुटकुले में खाली कहत है। तो ये है सरौता। श्रोता सरौता काट छाट वाले, एक होते हैं श्रोता। वो सोते, और एक होते हैं सरकौता,
भीड़ लगी तो कोई पुराना चप्पल रखो, नया लेके सरका होता चलो। बाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो महाराज ये कुतर्क कर रही है, चलो आनंद है, आप सब लोग सुन रहे हैं। धुंधली विचार कर रही है कि लालन पालन में दुख होगा, इसलिए हम वैसे रहें, बंध्या हो अथवा विधवा हो, वही नारी सुखपूर्वक रहती है। ये कुतर्क कर रही है। कुतर्क की जरूरत नहीं है, सुतर्क की जरूरत है। तब तक उसकी बहन आ गई, स्वेच्छा से आ गई। बाल कृष्ण भगवान की कहा, देखो जिसके पास संपत्ति है उसके पास संतति नहीं, जिसके पास संतति है उसके पास संपत्ति नहीं। मेरे पास संतति है तो संपत्ति नहीं है, तुम्हारे पास संपत्ति है तो संतति नहीं है। मेरा बेटवा होना है, पेट में बच्चा है, समय के सापेक्ष से ये बेटवा हम तुमको दे देंगे, जो पुत्र होगा दे देंगे। भाई फलवा का क्या होगा? धुंधली ने बताया, हमारा गैया को दे दो। फलमर्पयधेन्वयि त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतम्। गैया को फल दे दो, इससे परीक्षा हो जाएगी। दे दिया। अब जो है समय आया, उसने समझा दिया। धुंधली अपना पेट बांध करके रह रही है, घर में एक गर्भवती स्त्री की तरह से पंडित जी को बताई दियो। पंडित जी मगन रहने वाले, आनंद में रहने वाले। बाद में वो ले आकर के उसकी बहन ने पुत्र दे दिया। घर में उत्सव मना। अरे अहो आश्चर्य है, आत्मदेव जी का भाग्य देखो, इनके घर बेटा हुआ है। पूरे नगर में उत्सव मचा है। 3 महीना बीता, उसके 3 महीने के बाद गैया ने पुत्र को जन्म दे दिया। वो कैसा है? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। निर्मल है। नगर में चर्चा हुई, अरे देखो देखो आत्मदेव जी का कितना बड़ा भाग्य है कि इनको पुत्र तो भया, गैया ने भी बेटवा को जन्म दे दियो। गैया ने भी बेटवा को जन्म दे दिया। बड़ा आनंद हुआ। गोकर्ण कैसे हुए? पंडित हुए, ज्ञानी हुए। धुंधकारी महादुष्ट हुआ। खलन हृदय अति ताप विसेखी। खलन हृदय अति ताप विसेखी। खलन हृदय अति ताप विसेखी। जरहि सदा परिसंपत्ति देखी। खलन हृदय अति ताप विसेखी। खलन जरहि सदा परिसंपत्ति देखी। दुष्ट का हृदय जलता है और वो ताप से जलता है। दुष्ट का लक्षण क्या है? दूसरे की संपत्ति देख के जलता है।
चोरी में बड़ा प्रवीण हुआ, नाम इसका पड़ा धुंधुकारी। गोकर्ण पंडित हुए और धुंधुकारी परम दुष्ट हुआ, हिंसक हुआ, शस्त्रधारी हुआ, दीनों को पीड़ित करने वाला हुआ। प्रणाम दोनों को है, संत को और असंत को। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोनों की भाव से दुष्ट को भी प्रणाम है और महात्माओं को भी प्रणाम है, संतों को प्रणाम है। दोनों दुख देते हैं। अच्छा एक बात है, महात्मा जब मिलते हैं तो सुख देते हैं और महात्मा जब अपने बीच से जाते हैं तो दुख देते हैं। आ दुष्ट ज्यों आता है त्यों दुख देता। लोग चर्चा करते हैं ला इहो आ गई लन। आवत एक दारुण दुख देही, आवत एक बिछुरत एक प्राण हरि लेही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। आवत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। एक बिछुड़ता है तो मानो प्राण हर लेता है और एक मिलता है तो दुख देता है। अच्छा दुर्जनम प्रथमम बंदे, दुष्ट को यदि आप प्रणाम नहीं करेंगे ना तो क्रोधित हो जाएगा, इसलिए दुष्ट को पहले प्रणाम कर लो भैया। हाँ आपे बड़े रहो, बहुत गड़बड़ है। अच्छा प्रणाम करने से यदि आपका मान प्रतिष्ठा बच जाए तो प्रणाम करके किनारे हो जाओ, थोड़ा दुष्टों से दूर रहो। आत्मदेव जी ज्ञानी है, कुपुत्र दुखदाई होता है। गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी है, पंडित है। एक बात है कि गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं। एक सेठ जी